ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, पहले उन्हें ट्राई कर लेते हैं। क्या क्वेश्चंस थे? ठीक। फर्स्ट था, आपको रिलेशन बताना है। CH3, ब्रोमीन, OH, CH3, सभी ने सोच समझ के किए कि नहीं किए क्वेश्चन, या ऐसे ही बस कर लिए? सोच समझ के। अच्छा चलो, अभी पता लगेगा क्या रिलेशन है दोनों में। आइडेंटिकल है। डायस्टीरियोमर। आइडेंटिकल और डायस्टीरियोमर। उसमें चेंज कुछ नहीं है। फर्स्ट वाले में देखो क्या रिलेशन है, कितना स्विच है? 2। वन। नहीं, टू है। फर्स्ट वाले में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर OH को मैंने इधर ले गया, H को मैं यहाँ ले गया, CH3 को यहाँ ले गया, तो कितने स्विच मिले? 2। 2 स्विच। 2 स्विच। ब्रोमीन राइट में है, राइट में है, हाइड्रोजन लेफ्ट में, लेफ्ट में, कितने स्विच? 0। और नीचे वाले में देखिएगा, 2 H को स्विच। ऊपर वाला हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया है, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, कितने स्विच? 2। 2। तो रिलेशन क्या हो गया दोनों में? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है दोनों। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? CH3, ब्रोमीन और H इसी की मिरर इमेज बनाइए, बट मिरर नहीं लगाया तो आपको खुद देखना होता है। CH3, H, Br, Br, H और CH3, क्या रिलेशन है दोनों में? दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है। आइडेंटिकल। और दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी मीजो है, ये भी मीजो है। और मैंने कल क्या बताया था, मीजो की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। तो ये कौन चेक करेगा? बस मिरर देखा और एनएंशियोमर बता दिया, ऐसा थोड़ी चलेगा। समझे कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। OH,
एच CH3 ET HO ET H CH3 क्या रिलेशन है? आइडेंटिकल। Identical. ये भी आइडेंटिकल है। देखो इन्होंने कितना स्विच किया, 1 यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सभी आइडेंटिकल है क्या? पहले 4। नेक्स्ट देखिएगा, PH OH CH3 और H, PH H OH और CH3। देखिए कितने स्विच हैं, यहाँ पर भी 1 कायरल कार्बन है, यहाँ पर भी 1 कायरल कार्बन है। तो OH ने देखो यहाँ पे ये सॉलिड लाइन पे ले गए, CH3 को डैश लाइन पर और H को कहाँ पे ले आए? प्लेन में ले आए। तो आपका ये कितने स्विच मिले यहाँ से इस कार्बन के बीच में और इस कायरल कार्बन है? 2 स्विच। 2। और 2 स्विच पे क्या हो जाता है? Identical. आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या रिलेशन है। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए बाकी सभी, मैं बना रहा हूँ इसको। सर थर्ड वाला एक बार फिर से बताइए। ओके, बोलो। सर मीसो। मीजो, 1 यस कायरल कार्बन पे मीजो हो ही नहीं सकता। क्या लिखाया था? मिनिमम 2 कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। नो क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीजो हो ही नहीं सकता। देखो ये लिखा, मिनिमम 2 कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। समझे कि नहीं? जब यस तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जैसे यहाँ पे बताया था। ये देखो एग्जांपल, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो जब तो इंटरनल कंपनसेशन होगा। सर तो 3 इसलिए वहां पे, स्विच पे आइडेंटिकल का ये फर्स्ट हाँ एग्जांपल लिया आपने। हाँ, तो 2 स्विच पर आपका पहले अगर आपने 1 स्विच किया, जैसे आर कॉन्फ़िगरेशन है, 1 स्विच किया तो एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर आपने दूसरा स्विच कर दिया फिर से, तो फिर से आर कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं होगा? तो फर्स्ट और लास्ट में क्या रिलेशन है, दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? बोलो। यस हाँ हाँ। तो 2 स्विच पर मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था कि 2 स्विच पर आपका कॉन्फ़िगरेशन वही मिलता है जो स्टार्टिंग वाला होता है, क्योंकि पहले आर का एस, एस का, फिर एस का आर में फिर से कन्वर्ट हो गया, या फिर पहले एस रहा होगा, आर में कन्वर्ट होगा, फिर से एस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर सर। हाँ, इसमें क्या रिलेशन है दोनों में? इस कार्बन को इस कार्बन से चेक करो, इस कार्बन को इस कार्बन से चेक करो,
और इस कार्बन को इस कार्बन से चेक करो। यहाँ पे कितना स्विच है फर्स्ट कार्बन में? देखो, ब्रोमीन और H इंटरचेंज हो रहे हैं, वन स्विच। वन स्विच है। क्लोरीन और हाइड्रोजन इंटरचेंज हो रहे हैं, वन स्विच। ब्रोमीन सॉलिड पर है, लास्ट में ब्रोमीन सॉलिड पर है, हाइड्रोजन डैश पर है, हाइड्रोजन डैश, जीरो स्विच। मतलब दो, अगर सभी कायरल कार्बन में वन स्विच मिलता तो एनेंशियोमर बन जाता। और यहाँ पे आपका एक कायरल कार्बन में चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है? डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर है। डायस्टेरियोमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिकल। आयुष, कर पा रहे हो कि नहीं? आयुष हैं आप? सर वो मेरा क्लास छूट गया था कल का, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप ये यूट्यूब पे आ जाएगा कुछ दिन में लेक्चर, ठीक है, वहाँ पे देख लेना। ओके सर। हाँ, तो ये एग्जाम्पल के बाद आपके सब समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका। स्विच का कॉन्सेप्ट तो शायद आपका हो गया था ना, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। यस सर। एनांशियोमर। आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल होंगे। क्यों सर? आपको लग रहा होगा कि हाँ मिरर इमेज बन रहा है, सिमेट्री पास हो रही। लेकिन जो है ये नहीं है क्या मीजो? पीओएस पास करो यस, जरा, आइडेंटिकल। तो क्या रहेगी? आइडेंटिकल। अभी तक एनेंशियोमर का एक भी एग्जाम्पल नहीं आया है। हम्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। कि अगर जितने भी कायरल कार्बन है सभी में अगर वन स्विच मिल जाए, ठीक है, या मिरर इमेज बन जाए, तो एनेंशियोमर बोले जाते हैं। अगर किसी भी कायरल कार्बन ने नाराजगी दिखाई मतलब ठीक है। और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जिनमें टू कायरल कार्बन कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, मस्ट है, टू कायरल कार्बन होने ही चाहिए। अगर उसमें पीओएस यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाती है तो वो मीजो बोले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कल। ओके सर। अब देखो यहाँ पे सौहर से सभी को पता है क्या है? सौहर्स। सौहर्स। इस वाले कार्बन को, आपको इस वाले कार्बन स्विच देख लीजिए, इसका इसके साथ स्विच देखिए, तो CH3 ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है। H और Cl को इन्होंने क्या कर दिया? इंटरचेंज किया। इसका मतलब वन स्विच हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। और वो दूसरे वाले में भी क्या करा? CH3 ऊपर है, यहाँ CH3 ऊपर है,
एच और बी आर को यहाँ पर भी इंटरचेंज कर दिया इन्होंने, इसका मतलब यहाँ पर भी वन स्विच है। दो कायरल कार्बन है हमारे पास और दोनों में इंटरचेंज कर दिया इन्होंने, इसका मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के, enantiomers. एनएंशियोमर्स का रिलेशन है दोनों में। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। HOH, ब्रोमीन, Cl, CH3, PH, OH, H, PH, ब्रोमीन, CH3, Cl। बोलो क्या रिलेशन है? डायस्टेरियोमर। रिलेशन देखना है इस वाले इस कार्बन के साथ जिससे पीएच कनेक्टेड है, पीएच वाले का, ठीक है? आगे पीछे भी कर सकता है वो, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका कितना स्विच है? जीरो स्विच। हाँ सर वन स्विच है। वन कहाँ स्विच स्विच है है ना वन? सर, और क्या? टू। टू स्विच है, चेक करो। देखो इन्होंने इसने रोटेट, बी आर को यहाँ पे ले आया, सी एस टी को यहाँ पे ले आया और सी एल को यहाँ पे ले आया, तो कितने स्विच? टू। और टू स्विच पर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर एक कायरल कार्बन में वन स्विच और दूसरे में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज नहीं बनेगा तो रिलेशन क्या रहेगा? ये डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर। क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज और आर मीजो। जो ठीक है, तो मीजो की कंडीशन क्या बताई थी? फर्स्ट कंडीशन थी मिनिमम दो कायरल कार्बन चाहिए। टू कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट। और साथ के साथ प्लस क्या कंडीशन बताई थी? पीओएस और सीओएस, यानी कि POS। या तो पीओएस हो या सीओएस हो, ये भी मस्ट है। ठीक, तो दो पॉइंट आपको देखने होते हैं मीजो कंपाउंड्स में। तो आगे जो एग्जांपल्स हैं उनका हम चेक। बोलो मीजो है क्या? हाँ, सेंटर ऑफ है? सिमेट्री उसमें। देखो कायरल का वाला भी, दोनों। और इसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कि मीजो कंपाउंड। मीजो है। सेकंड एग्जांपल भी न्यूमैन में ही था, CH3H, बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? नहीं है हाँ मीजो। मीजो है क्यों सर? नहीं है? नहीं है, वो कायरल कार्बन नहीं है वहाँ पे। दोनों भी कायरल हाँ जी, कार्बन। यहाँ पे टू कायरल कार्बन ही नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन से आपने इसको बनाया है वहां पे दो हाइड्रोजन, एक्चुअल में ये क्या है? ब्यूटेन है, CH2CH2CH3 है। ठीक है, और यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब नो कायरल कार्बन, नो CC, इसलिए मीजो। आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, दिख जाएगी, बट कायरल कार्बन है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3। CH3, BRH,
CH3 Br और H। हाँ बोलो। है मेजो मीजो कंपाउंड है तो यहाँ पे देखो पीओएस कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री POS भी पीओएस प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये मेजो कंपाउंड। मीजो है। नेक्स्ट देखिए आगे। सॉर्स है। बोलो मीजो है कि नहीं। है है सर। कायरल कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ से प्लेन पास करो बीच पीओएस में से। प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से पास करो जरा। पीओएस भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब क्या है, मेजो। मीजो है। समझ आया सभी के कि नहीं। यस। नेक्स्ट आगे देखिए। देखो POS प्रेजेंट है इसमें। हाँ सर। कायरल कार्बन है क्या। नो। कायरल कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मेजो कंपाउंड नहीं है। इसका बताइए। कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या। हाँ हाँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हाँ। तो क्या बोलेंगे, मीजो या नो मीजो। मीजो मेजो। मीजो है। नेक्स्ट। OH OH PH HH PH। कायरल कार्बन है कि नहीं। है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री हाँ। है। तो क्या मेजो नहीं बोलेंगे कंपाउंड। इसको। सेंटर ऑफ सिमेट्री उस नहीं नहीं सर, मेजो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आज फिसर तुम्हारे सपनों में आएगा, ड्रीम्स में आएगा तुम्हारे में। मेरे में तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हो। सर हम्म? आप इसमें मेजो कंपाउंड क्यों बोला, कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी नहीं, है। मेरी गलती से हो गया वो। मीजो है। नेक्स्ट। H OH PH OH PH और H। कायरल कार्बन है कि नहीं। है है। बाकी बताओ मीजो है कि नहीं है। है है मेजो है। क्या है। सर वो कार्बन को घुमाना पड़ता है। कार्बन को घुमा के प्लेन ऑफ सिमेट्री आती। यहाँ देखो, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ, इसको यहाँ लेके आओ। तो यही वाले देखो, इसमें मैंने 2 स्विच कर दिया है और यहाँ से इसमें देखो हाँ 2 स्विच उसमें है। प्लस स्विच है। और 2 स्विच होने पर वो चेंज नहीं होता है। एक्चुअली में यहाँ पर लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया, डिफरेंट तरीके से दिखा दिए, इधर डिफरेंट तरीके से दिखा दिए आपको। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये मीजो है। मेजो कंपाउंड। तो अगर फिशर टाइप का स्ट्रक्चर इस टाइप से अगर आता है और वहां पर 2 कायरल कार्बन पे सेम टाइप, जैसे PH PH 2 बार मिल गया, HH 2 बार मिल गया, OH OH 2 बार मिल गया,
सेम टाइप से और भी अदर ग्रुप अगर इस टाइप से मिल जाते हैं तो आप ध्यान देंगे, रोटेट करके देखेंगे कि कहीं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। बोलो। मेसो कंपाउंड है। मीजो है क्या? यस। यस सर। इसको रोटेट करो यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो पीओएस मिल जाएगा। पैरेलल कार्बन भी है तो मीजो है, ये मीजो कि नहीं? यस सर। पक्का? क्या है इसमें, पैरेलल हाँ, कार्बन है कि नहीं? कायरल कार्बन है और CH अबोव द प्लेन है, बिलो द प्लेन, दोनों तरफ है। देखो पीएच पीएच एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। CH3 इधर बिलो द प्लेन तो इधर अबव द प्लेन मिल रहा है, एच इधर अबव द प्लेन तो इधर बिलो द प्लेन मिल रहा है, पीओएस प्रेजेंट है। और सीओएस प्रेजेंट है तो क्या रहा, मतलब ये हमारा कंपाउंड मीजो। क्या है, मीजो है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में सेंड किए थे, अगर इनमें किसी में भी किसी को दिक्कत आ रही है तो बताइए जरा। नो दिक्कत? ओके। चलिए स्टार्टिंग में कुछ मैंने आपको जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तो वहां पे आपको क्या बताया था मैंने, एंगल ऑफ रोटेशन बताया था, राइट? और वहां पे बोला था कि इसके बारे में दोबारा से मैं बताऊं कि क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अभी एक पॉइंट छोटा सा रह गया है, वो छोटा सा पॉइंट ये है, रेसेमिक मिक्सचर। क्या है? रेसेमिक मिक्सचर। तो पहले से मैं पहले थोड़ा थीटा के बारे में यानी ऑब्जर्व रोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उसके जो क्वेश्चन है एक आध क्वेश्चंस करेंगे, वो जो बाकी हैं करने के बाद हम रेसिमिक मिक्सचर के क्वेश्चंस करेंगे। रेसिमिक मिक्सचर पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ओके, क्या क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, पहले हम आगे देखते हैं ऑब्जर्व रोटेशन। हमने पीछे एक छोटा सा पॉइंट एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको स्टार्ट किया था सिमेट्री एलिमेंट्स के बाद, तो एंगल ऑफ रोटेशन यानी जो ऑब्जर्व्ड एंगल था थीटा, क्या बताया था कि हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, हो सकता है पीपीएल लाइट प्लेन पोलराइज्ड क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, और हो सकता है कि रोटेट ही ना करे, ठीक है? वहीं की वहीं पर रहे। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में आपकी पीपीएल लाइट इस टाइप से थी, ऊपर की डायरेक्शन में लिया था, अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक है? तो इन दोनों के केस में हमने क्या बताया था कि आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसमें क्या रहता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। जहां पर थीटा हमारा है ऑब्जर्व्ड एंगल, ठीक है?
तो हमने क्या किया था, प्लेन पोलराइज लाइट को एक ट्यूब से पास किया था जिसमें हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट था। यहाँ से इस प्लेन पोलराइज लाइट को हमने पास किया, तो ये जो सॉल्यूशन था हमारा, इसकी लेंथ जो थी हमने किस में ली थी, डेसीमीटर में, और कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, ग्राम पर ml में। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे, तो जो थीटा है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन के। यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना आपका ऑब्जर्व्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्लियर सभी के, जो कि कंसंट्रेशन हमें ग्राम पर ml में लेनी है, लेंथ ऑफ ट्यूब डेसी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, जो थीटा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर स्क्रीन कंसंट्रेशन। नहीं आई अभी तक, आगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करता हूँ, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, जो थीटा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। ओके, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाना है। हो गया, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, टेम्प हमारा कांस्टेंट है, और एक जो हम यहाँ पर लाइट यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ भी कांस्टेंट हम लेंगे। ठीक है, फिक्स्ड होती है वेवलेंथ। ठीक है, और बाद में क्या आ जाएगा, सी यानी कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। अब यहाँ पे थीटा तो आपका हो गया एंगल ऑफ रोटेशन या ऑब्जर्व्ड एंगल। ऑब्जर्व एंगल या रोटेशन। अब ये क्या है, एल्फा टी लैम्डा, ये है आपका स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो कि एक कांस्टेंट है, यानी यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं आप, तो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या आएगी, थीटा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। थीटा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। क्लियर सभी के, और ये जो जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, यानी कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं एक आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। डन। आवाज आ रही सभी को? हाँ सर। थीटा कंसंट्रेशन लेंथ ऑफ ट्यूब नन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा? स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि नहीं, और जो यस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नाम पहले ही आ गया, तो किसी पर डिपेंड करेगा क्या?
नहीं करेगा, तो इसलिए नन ऑफ दीज। क्वेश्चन करते हैं, इफ सिक्स ग्राम ऑप्टिकली एक्टिव compound present in 10 centimeter tube and the volume of optical active compound is 100 ml. When plane polarized light passed through the tube, observed rotation is plus 12 degree. Then calculate specific rotation. Then calculate specific rotation. हाँ, एनोमर वगैरह हैं आपके, वो कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाएंगे हम। कोशिश करेंगे यहाँ पे बता दें, एनोमर एपीमर ये सब बताएंगे। निकालिए क्या आंसर आएगा। स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन सी इंटू एल। ठीक है, थीटा आपको गिवन है कितना? लेंथ 12 गिवन है डिग्री। 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर। कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में लेना है, कितना ग्राम है? 6 ग्राम है। कितना बन रहा है सॉल्यूशन? 100 ml। यूनिट क्या बताए थे? ग्राम पर एमएल बताए थे, यानी कि 6/100 वही बन रहा है ग्राम पर एमएल। जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। नहीं क्या? थीटा की वैल्यू प्लस 12 डिग्री, कंसंट्रेशन 6/100 और लेंथ 1, क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 6, तो कितना आएगा? 6 2 जा 12, यानी कि 200 एंगल ऑफ रोटेशन आ गया। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अभी हम यहाँ पे देखिए, अभी जो हम एनेंशियोमर वगैरह, एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर, मैंने आपको एक रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जैसे ए और बी इन दोनों में रिलेशन एनेंशियोमर का है। किसका रिलेशन है? एनेंशियोमर। ठीक
ठीक है, मैंने बताया था अगर 50% ए हो जाए और 50% बी हो जाए तो इस स्पेशल केस को क्या बोल देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि जो ए कंपाउंड है, सपोज क्योंकि ये हमारा 50% है और बी कंपाउंड है वो भी हमारा 50% है। अब आपको पता है अगर सब लेते इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, एस मिलेगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन एन एंशियोमर का है। तो ये देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दोनों एक दूसरे की जो रोटेशन है उसको कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। करेंगे। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं जो कि एक दूसरे के लाइट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, रोटेशन को, तो इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, जबकि मीजो कंपनसेशन, याद है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन। यहाँ पे प्लेन ऑप्शन वाइज, यहाँ पे दोनों एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले केस में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इसलिए नीचे वाला जो है मीजो है उसमें इंटरनल कंपनसेशन है, और जो ऊपर रेसिमिक है वहां पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा एक्सटर्नल कंपनसेशन बोला जाएगा। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अब देखिएगा कुछ केसेस में क्या रहेगा, जब हमारा 50-50 हो गया तो उस टाइम तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बन गया, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ए, जो ए है वो 60% रहे और बी हमारा कितना 40% रहे, तो क्या होगा, दोनों में रिलेशन एनेंशियोमर का है, ध्यान देना, दोनों में रिलेशन एनेंशियोमर का है। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या मिलेगा, तो आप एक बात बताइए, जो बी वाला 40% है उस ए के 40% को कैंसिल आउट करेगा कि नहीं करेगा, तो कितना एक्स्ट्रा बचा, 20%। तो आपको लाइट का जो रोटेशन मिलेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20% के अकॉर्डिंग। और वो किस में है, एक्सिस में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, एक्सिस में। तो इसी को बोलते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको,
एनेंशियोमेरिक एक्सिस बोलते हैं एक्सिस। ऑप्टिकल प्यूरिटी, या क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल प्यूरिटी, इसको ही हम ऑप्टिकल प्यूरिटी बोलते हैं। या एनेंशियोमेरिक एक्सिस। ई ऑप्टिकल प्यूरिटी को ओपी, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। पॉइंट समझ आया? मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एनेंशियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्यूरिटी है। देखो रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर भी बना है, क्योंकि 40% ने 40% को कैंसिल आउट किया, तो 80% तो हमारा बेवजह बेकार हो गया। से मिला उसी को बोलते हैं हम एनेंशियोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्यूरिटी। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। चल इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं, ऑप्टिकल प्यूरिटी के क्या फॉर्मूला होता है। ओपी, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आपको पता है एक डी होता है एक एल होता है, तो डी माइनस अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल प्यूरिटी का एक फॉर्मूला। इसको एनेंशियोमेरिक एक्सिस भी बोलते हैं, ई। ऑब्जर्व्ड रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड मल्टीपल 100। ठीक है, ये दो मेन। देखिए आजकल यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास जो डी वाला कंपाउंड है यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो 60% है और लीवो रोटेटरी 40% है, तो आपको ऑप्टिकल प्यूरिटी बतानी है। एंड परसेंट ऑफ रेसिमिक मिक्सर। बताइए जरा। देखिए आप इसको विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हो, सब कुछ डायरेक्ट आप कर सकते हो विदाउट फॉर्मूला। अभी बताया था डी और एल, हमारे पास डी है 60%, एल है 40%। आएगा सर। तो आप देखो इसका 40%, इसके 40% को कैंसिल आउट कर देगा, 20%। तो ये तो कैंसिल आउट, ये बन गया रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ये बन गया ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो रेसिमिक मिक्सचर कितना हो गया, 80% हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बाकी आप फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हो, ऑप्टिकल प्यूरिटी इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 माइनस 40 अपॉन 60
+40 इंटू 100, तो नीचे 100 से ऊपर 100 कैंसिल, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना बचा? 20%। रेसिमिक मिक्सर फाइंड करना है। टोटल हमारे पास 100 और उसमें से 20 ऑप्टिकल प्योरिटी है, तो कितना आ गया? समझ आया कि नहीं? विदाउट Yes. फॉर्मूले भी आप कर सकते हो और फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ट्राई करना है आपको। स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? यस। इसके रिवर्स क्वेश्चन बन जाता है। क्या है रिवर्स क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। ऑप्टिकल प्यूरिटी आपको गिवन है 20%, तो आपको क्या करना है? फाइंड D परसेंटेज और ऑफ L की वैल्यू। डी एंड एल। करो जरा थोड़ा सा ट्राई। विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ देखो, विदाउट फॉर्मूले कैसे कर सकते हो? जब ऑप्टिकल प्योरिटी 20% है, तो रेसिमिक मिक्सर कितना आ गया? 80। 80। 80%, जिसमें से डी आपका 40% रहा होगा और एल आपका 40% रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल प्योरिटी है डी की है, इतना यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा पता लग जाए कौन 20 है कौन 50 है। तो डी एक्स्ट्रा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की वजह से ऑप्टिकल प्योरिटी है। तो डी कितना हो गया? 40 रेसिमिक मिक्सचर का, 20 एक्स्ट्रा वाला, 60%। और एल कितना रहा? 40%। बाकी आप सॉल्यूशन किससे कर सकते हो? फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है? डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। ऑप्टिकल प्योरिटी है 20%, डी प्लस एल की वैल्यू सभी को पता है कितनी है, 100 होगी। दोनों का सम तो 100 ही होगा ना। तो ये 100 मल्टीप्लाई 100 डी माइनस एल, 100 से 100 कैंसिल, तो डी माइनस एल की वैल्यू कितनी आ गई? 20। इक्वेशन 2 और डी प्लस एल कितना है? 100। दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, तो 2D इक्वल टू कितना आ गया? 120। आया कि नहीं आया? तो D इक्वल टू कितना हो गया? 60%। तो L कितना बचा? 100 माइनस D। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये डायरेक्ट वाला। जो आपको अच्छा लगे उसको ट्राई करो। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। स्पेसिफिक
rotation of pure glucose is plus 58 degree and is plus 29. T of compound या glucose. Also calculate plus isomer and कीजिए. Done. एक मिनट सर. चलिए ऑप्टिकल प्योरिटी निकालिए पहले. देखिए यहाँ पे आपको डी और एल तो गिवन है नहीं है, वो तो फाइंड कराया आपसे. तो पहले आप ऑप्टिकल प्योरिटी किससे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन, राइट. तो 50%. तो कितना है ये आपका 29 है और 58 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? 50% आपकी ऑप्टिकल प्योरिटी है. और रेसिमिक मिक्सचर कितना आ गया? 50% रेसिमिक मिक्सचर बचा. उसका 20% क्या रहा होगा? देखो ऑप्टिकल ये पॉजिटिव आया, तो ऑप्टिकल प्योरिटी पॉजिटिव वाले की है. पॉजिटिव वाला कौन है? डी. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ साथ में देखो. तो यानी कि 20% तो प्लस वाला है, 25 सॉरी, और इसमें 25% कौन है? माइनस वाला है. कहने का मतलब डी प्लस का आइसोमर कितना मिलेगा? 50% तो ऑप्टिकल प्योरिटी की वजह से, क्योंकि देखो प्लस 29 डिग्री लिखा हुआ है. यस और नो? तो प्लस वाला 50% प्लस 25% कितना हो गया? 75%. और माइनस का आइसोमर कितना रहेगा? एल लीवर रोटेटरी 25%. क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यस.
बोलो। सर माइनस वाला कैसे हुआ? देखिए 50% जब ऑप्टिकल प्यूरिटी आ गई आपकी, तो 50% तो रेसिमिक मिक्सचर बचा होगा ना, और रेसिमिक यस मिक्सचर सर। में दोनों 25-25 होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव आंसर आया ना आपका, 29 डिग्री पॉजिटिव में दे रखा है ना। हाँ सर। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो 75 हो गया, तो बाकी कितना बचा? 25। यस और नो? यस सर। देखिए जो एनेंशियोमर होते हैं, होती है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सभी को पता है, यस और नो? यस सर। बट यस जो डायस्टिमर होते हैं, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए इनको फ्रैक्शनल उससे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड। ठीक है। तो यानी कि अगर हमें एनेंशियोमेरिक मिक्सचर को या रेसिमिक मिक्सचर को मुझे सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेपरेशन करना है रेसिमिक मिक्सचर का। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? एनेंशियोमर होते हैं एक दूसरे के 50-50%। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और जब सेम होती है तो उनको सेपरेट हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई है किसी के पास आंसर? सर किसको किसको? एनेंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर एनेंशियोमर होता है ना 50-50, दोनों को सेपरेट करना है मुझे, हाँ कैसे करेंगे? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सेम केमिकल होती है तो रिएक्शन हम करना। उनको सेपरेट कर नहीं सकते फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और सेपरेट करना है हमें तो क्या करना चाहिए? ऑप्टिकल प्यूरिटी से थोड़ी हो जाएगा। ऑप्टिकल प्यूरिटी तो रेसिमिक मिक्सचर में आएगी ही नहीं ना, वो तो कैंसिल आउट हो गया, 50-50% है। ऑप्टिकल प्यूरिटी तो जब आती है जब एक दूसरे का एक आध एनेंशियोमेरिक फॉर्म में हो, तो एनेंशियोमेरिक एक्सिस में आती है वो तो। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कायरल कंपाउंड लेंगे एक। क्या लेंगे? कायरल कंपाउंड। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास ये दो कंपाउंड है, PH HCH3COOH प्लस PH
CH3 COOH। ये मेरे पास 50-50% है, 50% ये है, 50% ये है। दोनों देखो, दोनों में वन स्विच मिलेगा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनेंटियोमर्स हैं। तो जब 50-50% तो मतलब रेसिमिक मिक्सचर बन गया ये मेरा। क्या बन गया? रेसिमिक मिक्सचर। मैं क्या करूंगा, एक कायरल कार्बन कंटेनिंग कार्बन का क्या ले लेता हूँ, कंपाउंड ले लेता हूँ और इसके साथ रिएक्शन करता हूँ। क्या रिएक्शन है? जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है, कुछ OH वाला कंपाउंड है, ताकि ईथर बन जाए। यहाँ पे ईथर बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे कोई भी R लिख देता हूँ। ये मेरा फिक्स है, ठीक है। अब R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप R है। इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या है, सेम है। देखो सब कुछ सेम है, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि नहीं, चेक करो जरा। बोलो। जब ये हाँ सर। आपस में रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, H2O बनाता है कि नहीं। तो क्या बन गया यहाँ पर, यहाँ पर बन गया H2O। H CH3 PH C डबल बॉन्ड O H CH3 और R। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन गया, PH CH3 H C डबल O H CH3 और R। क्या होगा देखिए जरा, यहाँ पे दो कायरल कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा, एक कायरल कार्बन ये रहा और एक कायरल कार्बन ये रहा। इन दोनों कायरल कार्बन में कितना स्विच, वन स्विच। वन। हाँ, इन दोनों कायरल कार्बन में कितना स्विच, वन स्विच। कहाँ दिख रहा वन स्विच? 0। 0 0 0। इन दोनों में क्या रिलेशन है अब, डायस्टीरियोमेर। डायस्टीमर्स है। क्या अब इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, अब सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि जो आपका एस्टर बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और जो पहले था वही मिल जाएगा, यानी COOH और OH मिल जाएगा। तो दोनों कंपाउंड हमारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो कहने का मतलब, इन ये जो हमारे कंपाउंड है, अब ये किसकी वजह से सेपरेट हुआ, इनकी वजह से सेपरेट हुआ, जो हमने फिक्स्ड कायरल कार्बन का लिया था। तो यानी इसको बोलते हैं सेपरेटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेपरेटिंग रिएजेंट और कायरल रिएजेंट। ये हमेशा कायरल ही होगा, मस्ट बी कायरल। क्लियर सभी के? तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने आए आपके, 2। कितने आ गए, 2 आ गए, क्योंकि हमें 2 ही मिलेंगे। एक कंपाउंड ऊपर वाला मिलेगा और एक कंपाउंड नीचे वाला मिलेगा। तो कितने मिल गए, नंबर ऑफ फ्रैक्शन बोलो, 2 मिल गए।
अब इसी को मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, छोटा सा फॉर्म लिखना है। क्या लिखूंगा? देखो, ऊपर वाले को मैंने प्लस से शो कर दिया, नीचे वाले को माइनस से शो कर दिया, ये बन गया मेरा एनेंशियोमेरिक मिक्सर, रेसमिक मिक्सचर। ये क्या है? रेसमिक मिक्सचर। इसमें कोई मैं एक कंपाउंड ऐड करता हूँ कायरल रिएजेंट का, जो पॉजिटिवली पॉजिटिव वाला है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी का कायरल रिएजेंट में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऊपर वाला पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव और कायरल का पॉजिटिव। तो कितने नंबर ऑफ, देखिए इसको अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक लीवो रोटेटरी, ठीक है। और मैंने कायरल रिएजेंट ले लिया पॉजिटिव, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो क्या बनेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, एक कंपाउंड बन गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा तो एक ये बन गया। दोनों में क्या रिलेशन? को पॉजिटिव पॉजिटिव का कायरलिटी तो सेम है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये डिफरेंट हो गए, तो डायस्टीमर की नहीं बने। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने हो गए? 2 हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? ये पॉइंट जो ये आपने इतना मेहनत की है उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे कर सकते हैं हम। बोलो। आवाज आ रही सभी को? नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही सर। देखिए, अगर मुझे रेसिमिक मिक्सचर को दोबारा लिखना है तो रेसिमिक मिक्सचर को ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा रेसिमिक मिक्सचर हो गया। एक आपने क्या लिया? सेपरेटिंग रिएजेंट ले लिया, ठीक है, कायरल रिएजेंट है। इसी टाइप से क्या होगा? ये एस्टर फॉर्मेशन हुआ तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ हो गया, ये बन गया एक कंपाउंड। और क्या बनेगा? इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ बना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इन दोनों में देखो एक कॉमन है, एक यहाँ पे कॉमन है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है? कॉमन है, मतलब उनका कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। जबकि एक का पॉजिटिव दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों में रिलेशन क्या रहा? डायस्टीमर रहे कि नहीं रहे? जब डायस्टीमर रहे तो नंबर ऑफ फ्रैक्शनल कितने हो गए? नंबर ऑफ फ्रैक्शन, 2। यानी पीछे जो मैंने लिखा है इतना बड़ा बड़ा पूरे पेज में आ गया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका वो है जो राइट साइड में भी ये लिखा मैंने, और कुछ भी नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो तुम। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ, क्लॉकवाइज जाएंगे, आर हो गया। तो इसका क्या मिलेगा? मुझे एस मिलेगा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको निकाल लो। आर को हमने कोई दूसरा ईटी ग्रुप मान लिया, इथाइल, तो ये आपका 1 नंबर हो गया, इथाइल 2 नंबर हो गया, सी एच थ्री 3 नंबर,
हाइड्रोजन 4 नंबर, तो ये क्या हो गया, आर हो गया, तो ये भी क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस वाले को, और इस वाले नेगेटिव को यहाँ पे लिख दिया, एक साथ दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, और ये जो पॉजिटिव कायरल रिएजेंट है ये यहाँ पे लिख दिया। तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हुआ, ये भी आर मिला आपको और ये भी आर मिला, कहने का मतलब प्लस प्लस मिला कि नहीं मिला। और यहाँ पे ये आपको क्या मिला, माइनस, और ये यहाँ पे क्या मिला, प्लस, तो माइनस और प्लस, तो दोनों में क्या रिलेशन रहा, डायस्टीमर का रहा कि नहीं रहा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, नहीं आ रही शॉर्ट फॉर्म तो छोड़ दो, पूरा लिख लो। यस क्लियर सर, सभी के? समझा। हाँ क्लियर। इसी टाइप से इसको डी और एल की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस ना लिख के क्या लिख लो, डी लिख लो और एल लिख लो, ये लो। और आपने कोई कायरल रिएजेंट लिया, वो डी का ले लिया, तो क्या बना, डी और डी बन गया, एल और डी बन गया, ये दो बन गए। तो ये दोनों आपस में देखो डी और एल इंटरचेंज है एक दूसरे से, यानी कि एक का एस रहा होगा तो दूसरे का आर रहा होगा, डी डी में दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा होगा, तो द रिलेशन क्या रहा, डायस्टीरियोमर का रहा, डायस्टीरियोमर का रहा तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने आ गए, 2। 2 आ गए। ठीक है, इसी टाइप से और भी हो सकता है, अगर आपने दोनों एनेंटियोमरिक मिक्सर ले लिए, दोनों मिक्सर ले लिया आपने, तो कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन होंगे। क्वेश्चन ये है कि आपने दो रेसिमिक मिक्सर ले लिए, एक ये ले लिया और एक रेसिमिक मिक्सर ये ले लिया, तो बताइए नंबर ऑफ फ्रैक्शन। 4। बस बोलने से मतलब है, कुछ समझना नहीं है, सोचना नहीं है। थ्री 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 थ्री। देखो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, यस। एक कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बनी, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। एक कंडीशन क्या बनेगी, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव के साथ। 4 कंडीशन बनी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज है, एक आर है तो दूसरा एस है, तो यहाँ पे एक आर है तो दूसरा एस है, ये दोनों आपस में क्या है, एनेंटियोमर है कि नहीं। हम्म। यहाँ देखो ये एक दूसरे के आर एस हैं और ये एक दूसरे के आर एस हैं, तो ये भी क्या है, एनेंटियोमर। एनेंटियोमर। लेकिन ये आपस में क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स। यस। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने आ गए, एनेंटियोमर को तो आप सेपरेट कर नहीं सकते, टू आएंगे कि नहीं आएंगे, ये दोनों एनेंटियोमर एक साथ निकल के आएंगे और ये दोनों एनेंटियोमर एक साथ निकल के आएंगे, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने मिले, 2। 2 नंबर ऑफ फ्रैक्शन आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए